सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दें और 2025 में परमेश्वर ने आपको बहुत बहुत ब्लेस किया, मैं विश्वास करता हूं। और क्रिसमस पर परमेश्वर ने आपको बहुतायत की आशीषें दी। और अब जबकि नया साल का हम इंतज़ार कर रहे हैं, 2026 नया साल आने वाला है और परमेश्वर के आप बेटे और बेटियां हैं और नए साल का आप इंतज़ार कर रहे हैं कि परमेश्वर की खुशियां आपके जीवन में बहुतायत से आएं। बस जब ये इस साल का अंतिम दौर है, क्योंकि कुछ दिन के बाद ये नया साल हमारे लिए आने वाला है, एक दो बातें आपसे कहना चाह रहा हूं। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर की बेटियां हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, ये लिखा है। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि आप परमेश्वर की बेटे और बेटियां बन जाते हैं जब आप परमेश्वर मसीह पे विश्वास करते हैं। तो आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, परमेश्वर की संतान हैं आप। और एक और आयत गलातियों में लिखी है 4 अध्याय में 6 और 7 आयत, तुम जो पुत्र हो, आपकी बात हो रही है, तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदयों में भेजा है। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र का आत्मा, जन के पवित्र आत्मा आपके हृदयों में भेजा है। वो आत्मा जो परमेश्वर युवा को हे पिता करके पुकारता है, हे अब्बा कहता है। तो हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, लिखा है साथ में, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारस भी हुआ। अब वारस भी हैं, स्वर्ग की हर एक वस्तु के आप वारस हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और एक शब्द इस्तेमाल करूं तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं बस आज आपसे यही कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के पुत्र तो हैं, लेकिन मैं ये सुनना चाहता हूं परमेश्वर यहोवा से कि वो आपसे ये कहें कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। इस बात को मैं सुनना चाहता हूं परमेश्वर से। आपके लिए एक सर्टिफिकेट स्वर्ग से आपको सर्टिफिकेट मिले, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरे प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है। पर यीशु मसीह के लिए स्वर्ग से तो कहा गया था ये मेरा प्रिय पुत्र है, आपसे परमेश्वर कहते हैं। और ये परमेश्वर की एक गवाही, परमेश्वर ने गवाही दी, और आपके विषय में भी मैं यही गवाही सुनना चाहता हूं। खास करके चंदकर चर्च के लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं, और भी सब जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप परमेश्वर की बेटियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बेटे और बेटियां हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं, कोई भी शक नहीं है, कोई शंका नहीं है, इसके बारे में कोई अविश्वास हमारे मनों में नहीं है। पक्का मैं जानता हूं आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर आपके बारे में यह कहे ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आपको पता है लूका में जब वो एक व्यक्ति था, पिता था, और उसके 2 बेटे थे, और छोटे बेटे ने कहा मेरा हिस्सा मुझे दे दो। कई दिन की बात होगी, एक दिन में तो सब ये हुआ नहीं, लेकिन आखिरकार पिता ने उसका हिस्सा बांट दिया। वो कहता मैं अलग होना चाहता हूं पिता से। अब वो पिता से अलग हो गया, और जब वो पिता से अलग हो गया, अब जानते हैं जो पैसा था वो सब उसने संपत्ति सब बेच दी और उड़ा दी, कुकर्म में उड़ा दी, पाप बुराइयों में उड़ा दी।
अपनी मन मर्जी की, सारा पैसा खत्म हो गया, जब सब दोस्त मित्र सब छोड़कर चले गए, अकेला धक्के खा रहा है, यह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, वो धक्के खा रहा है, ना पांव में जूते, ना कपड़े, ना खाने के लिए कुछ, ना रहने के लिए, बुरा हाल है उसका, सूअर चरा रहा है। और इजरायलियों के लिए सूअर, आप वचन में पढ़ सकते हैं भी क्या स्थिति होती है। सूअर अशुद्ध है इजरायलियों के लिए पुराने नियम में, जैसे लिखा हुआ है। तो वो ये काम कर रहा है। लेकिन परमेश्वर के लोगों, वहां एक आयत लिखी हुई है, वहां लिखा है, एक दिन वो अपने आपे में आया, होश में आया, आपे में आया। और जब होश में आया, उसने कहा, अरे मेरे पिता के तो जो नौकर हैं, जो मेरे पिता के जो दास हैं, उनके लिए बहुतायत की आशय हैं, तो मैं तो फिर भी बेटा था, तो चल मैं पिता के पास जाता हूं और उससे कहूंगा, पिता मुझे माफ कर दे, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया, इसलिए हे पिता मुझे माफ कर दे और मुझे नौकरी रख ले, दास रख ले, पुत्र कहलाने के तो मैं लायक नहीं हूं। दूसरी तरफ पिता इंतजार में थे, आज वापस आ जाए, आज वापस आ जाए, आज वापस आ जाए, बेटा आज वापस आ जाए। और वो दिन आ गया। वो जब वापस आया, वो कहने लगा ही था, मन में वो सोच रहा था, उसने आते ही वो ये बोलना था, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया, मैंने आपके विरोध में पाप किया, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, और मुझे पुत्र नहीं, अब नौकर रख ले। लेकिन पिता ने उसे फिर वही अधिकार दिए, अंगूठी दी, अधिकार की अंगूठी, वो सब कुछ पिता ने वापस दे दिया। वो पिता का बेटा बनकर, पुत्र बनकर रहने लग गया फिर से, फिर वही ब्लेसिंग, फिर वही आशीष। परमेश्वर के लोगों, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, इस पिछले सालों में, जहां इस वर्ष में, अगर आप उस पुत्र की तरह, जिसे उड़ाऊ पुत्र कहा जाता है, ऐसे कहीं हो गए हैं, तो अब वो समय आ गया है, आप होश में आए, आप आपे में आए और पिता के पास वापस लौट आए। अगर आप पिता से कहेंगे, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया, आपके विरुद्ध में पाप किया, अब मैं पुत्र कहलाने तो लायक नहीं, लेकिन मुझे दास रख ले, नौकरी रख ले। लेकिन बाइबल में लिखा है, अब तुम दास नहीं बल्कि पुत्र हो। परमेश्वर आपको दास नहीं रखेंगे, पुत्र रखेंगे। जब आप पुत्र हैं तो पुत्र ही रहेंगे, जब आप परमेश्वर के बेटे हैं तो बेटे ही रहेंगे, जब आप परमेश्वर की बेटियां हैं तो बेटियां ही रहेंगी। लेकिन प्रिय पुत्र और पुत्र में अंतर है, वारिस तो है। क्या आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं? क्या आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं? तो जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं तो आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र बन जाते हैं। आज इस साल के आज आखिर में हम जा रहे हैं और नया साल आने वाला है। अगर कोई पुत्र पिता से पटक कर इधर 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 उधर कुछ हो गया है, वापस लौटिए, आपे में आइए, होश में आइए, पिता के पास आइए। क्यों मार खा रहे हैं? यशायाह 1:5 और 6 में लिखा है, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? पांव से लेकर सिर तक रोग है, बीमारियां हैं, दुख है, मुश्किलें हैं, दिल भी दुख से भरा है, शरीर भी दुखों से भरा हुआ। फिर वहां लिखा है 1:14 में, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, बातचीत करें। पिता कहता है, अगर तुम्हारे पाप गहरे रंग के भी हैं तो भी वो हिम से सफेद हो जाएंगे। आज आपके पास मौका है, इस साल के अंत में आप पिता के पास वापस लौट आइए। परमेश्वर पिता बाहें फैलाए हुए आपका इंतजार कर रहे हैं कि आज बेटा आ जाए वापस। यह मैंने नहीं रखता कि आपने शुरुआत कैसे की। हम बहुत प्रार्थना करते थे, हम बहुत बाइबल पढ़ते थे, हम बहुत बंदगी में जाया करते थे, हम बहुत आज्ञाकारी थे, हम परमेश्वर की स्तुति करते थे नहीं। वापस लौटिए। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम उपवास करते हैं, हम लगातार परमेश्वर की स्तुति और बंदगी करते हैं। तो हे में आइए,
प्रेजेंट टेंस में आइए, करते थे नहीं। आपने शुरुआत कैसे की? मान लो किसी दौड़ में दौड़ना है तो एक लाइन बन गई और दौड़ना शुरू करते हैं एकदम से, फायर हुआ और सब दौड़े। दौड़ में तो आप तेजी से दौड़े, लेकिन उस दौड़ को खत्म कैसे किया? बाद में आप धीरे 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 चल रहे हैं। ऐसा नहीं। आज वापस लौटिए, प्रिय पुत्र। और असल में पुत्र है भी कौन? विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के पुत्र हुए हैं। लेकिन यह रोमियो 8 में लिखा है 14 आयत में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आपको परमेश्वर का आत्मा दिया गया, परमेश्वर मसीह का आत्मा दिया गया। वो जो हे पिता हे अब्बा कह के पुकारता है आपको। अगर आप उस पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, तो आप परमेश्वर के पुत्र हैं, प्रिय पुत्र हैं, जैसे परमेश्वर कहते हैं। सो वो लोग जो परमेश्वर के पुत्र बन चुके हैं, आपकी बात कर रहा हूं, आशें, नए साल की आशें आपका इंतजार कर रही हैं। नए साल की ब्लेसिंग, स्वर्ग की आशें आपका इंतजार कर रही हैं। नए साल में आपके लिए बड़े बड़े द्वार खुल रहे हैं। नए साल में आपके लिए पहाड़ जो आपके आगे थे वो हट रहे हैं। नए साल में आपका बड़े बड़े लोगों के साथ मेल मिलाप होगा। आप आगे बढ़ेंगे, आप उन्नति करेंगे, आपकी प्रमोशन होगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी। इस नए साल में आप बहुत ब्लेस होने वाले हैं। लेकिन इस नए साल में जो 2-4 दिन बाकी हैं, आप होश में आए, वापस लौट आए। परमेश्वर का ये मेरा प्रिय पुत्र है, 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 ये मेरी प्रिय बेटी है, ये मेरी बेटी है। रबाशिदा रखा रबासा हतना माथा रखा लबा लबा। आप वापस लौटें, फिर प्रार्थना करने वाले, फिर आराधना करने वाले, फिर परमेश्वर की स्तुति करने वाले, फिर परमेश्वर के भवन में कार्य करने वाले, सेवा करने वाले, जो भी आपको परमेश्वर ने काम सौंपा है, ड्यूटी सौंपी है, जिम्मेदारी दी है, बलिदान चढ़ाने वाले अलग अलग वरदान हैं, वो सब आप फिर से वापस लौट आइए। परमेश्वर आपका इंतजार करते हैं। ऐसा कहूं, पिता आपका इंतजार कर रहे हैं। हे परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर की पुत्रियों, हे परमेश्वर के बेटे और बेटियों, पिता परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे हैं। क्षमा करके, गले लगाने के लिए, वही अधिकार देने के लिए, फिर से नया बनाने के लिए। पिछले साल में कोई गलती होगी है, पिछले साल में जो ये अभी चल रहा है, कोई भी आपसे भूल हुई है, प्रार्थना में कमजोरी आई है, यानी कि आप पिता से दूर हो गए हैं, पिता परमेश्वर से, तो आज मौका है वापस लौटने का। वापस लौटिए और ब्लेस हो जाइए। परमेश्वर आपके परिवार को आशीष दें, परमेश्वर आपके घरों को आशीष दें, परमेश्वर आपके खानदान को आशीष दें, परमेश्वर आपको बढ़ाएं, आपको हर प्रकार की आशीष दें। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? वो सारी अच्छी वस्तुएं आपका इंतजार कर रही हैं। चंगाई, छुटकारा आपका इंतजार कर रहा है। आत्मिक वरदान आपका इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। पिता खुद आपका इंतजार कर रहा है। जब पिता इंतजार कर रहा है आपका, वापस लौट आओ, वापस लौट आओ, वापस लौट आओ। तो पिता के पास तो सब कुछ है। जब आप पिता के पास आ गए तो जो कुछ पिता का है, जैसे हमने पढ़ा, आप वारिस बन गए, सब कुछ आपका है। पिता आपका इंतजार कर रहा है। फिर से आपसे कहता हूं, कुछ भी घटनाएं हो गई, किसी भी कारण से आप दूर हो गए पिता से, प्रार्थना में कमजोर हो गए, आराधना में कमजोर हो गए, एतवार की बंदगी में आने में कमजोर हो गए, भेंटों और दशमांशों में कमजोर हो गए, आज्ञाकारी में आप कमजोर हो गए, वचन पढ़ने में आप कमजोर हो गए, तो इसका मतलब आप उड़ाऊ पुत्र बन गए हैं। इसमें कोई शक नहीं। अगर आप उड़ाऊ पुत्र हो गए हैं
उड़ाऊ, परमेश्वर के उड़ाऊ पुत्र, तो आज लौट आइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। जीवते पिता, जीवते परमेश्वर, इस समय जितने भी लोग हमारे साथ इस इन वचनों को, इन प्रार्थना को सुनते हैं, ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाए। हे प्रभु यीशु मसीह जी, आज जो अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, जो अपनी गलतियों को मानते हैं, मेरे परमेश्वर पिता, जो आपके पास वापस लौट कर आते हैं, हे परमेश्वर पिता, फिर से ये आपके प्रिय पुत्र आज बन जाएं और वारिस बन जाएं। आपकी सारी आशाएं इनके जीवन में आ जाएं। जो स्वर्ग की आशाएं हैं, जो धरती की आशाएं हैं, जो आकाश की आशाएं हैं, जो समुद्र की आशाएं हैं, सब अच्छी वस्तुएं, सब आत्मिक आशाएं, सब शरीर का आशाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से न मिले। हे पिता, आज आप इन्हें गले लगा लीजिए और मैं परमेश्वर का दास होता हुआ, हे पिता परमेश्वर, आपसे ये मैं सुनना चाहता हूं, आप कहें, ये जो आपकी कलीसिया में लड़का है, ये आपकी कलीसिया में जो लड़की है, ये आपकी कलीसिया में जो भाई है, ये आपकी कलीसिया में जो बहन है, बुजुर्ग है, बच्चा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हे पिता, यही मैं चाहता हूं, ये ब्लेस हूं और आपके प्रिय पुत्र बने रहें। मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।